हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लासेस होगी हमारी एमीन के आईयूपीएससी पद्धति को मैं पढ़ाऊंगा। और इससे वाला जो पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें एमीन के सामान्य पद्धतियों के विषय पर नामकरण बताया था। तो आज के हम जो वीडियो होगी उसमें आईयूपीएससी यानी ये होता है इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसके जो हम आईयूपीएससी पढ़ेंगे नामकरण में, तो ये जो हमारे एमीन होते हैं, एमीनों में हम देखते हैं एल्केन और अमोनिया का जो अणु होता है NH3 वो जुड़ करके बनते हैं। तो इसमें जो हमारे जिस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ, यानी CH3NH2 दिया है यहाँ पर। ये हमारा प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता था, यानी इसको सामान्य नाम अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम इसको मैथिलामीन पढ़ते थे। लेकिन आईयूपीएससी पद्धति में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हमें इस सूत्र को ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर दो ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे CH3 इधर एमीन जुड़ा है, तो जो CH3 है ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड की पोजीशन है, तो ये हमारा है एल्केन। क्या है ये? एल्केन है ये। और एल्केन में हमें प्लस यहाँ पर ये NH2 है, इसमें हमें एमीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एमीन जोड़ेंगे, एमीन। अब ये जो इसको दोनों को जोड़ करके अगर हम लिख दें तो ये छोटी a है, तो इसका मतलब हो जाता है एल्केनामीन। इसका आईयूपीएससी जो नामकरण बनेगा वो एल्केनामीन सॉरी। ये जो हमारा एल्केन है, एल्केन में हमारा आ रहा है मैथेन। क्या जी आ रहा है? ये मैथेन है। मैथेन में अगर हम एमीन को जोड़ देंगे तो इसका जो नामकरण बनेगा वो मैथेनामीन बनेगा, क्योंकि मैथेन में अगर हम ए जोड़ देंगे तो मैथेनामीन बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथेनामीन। ये हमारा इसका आईयूपीएससी नामकरण हुआ। दूसरा मैं एग्जांपल इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेके आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हम इस तरीके से जैसे CH3 और CH2 और NH2 मैंने ये जोड़ दिया, तो अब आप इस ग्रुप में देख रहे हो, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये C2H5 यानी एथिल ग्रुप बनता है। ये क्या बनता है? एथिल ग्रुप बनना है। और एथिल ग्रुप बनता है तो इसका जो नामकरण हम करेंगे तो इसमें देखो ये भी हमारा एल्केन है, लेकिन है क्या ये है हमारा एथिल है। एथिल में अगर हम यहां पर इसमें एमीन जोड़ देंगे, एमीन, तो फिर इसका आईयूपीएससी जो नामकरण बनेगा वो बनेगा एथेनामीन। यानी इसमें जब देख रहे हैं कि एथिल है और एथिल में हम जैसे ये हमारा एथिल बन गया, एथिल हो गया, C2H5 है, तो इसको हम कहेंगे एथेनामीन। यानी इसको हम कह सकते हैं एथेनामीन, क्योंकि ये जो हमारा है एथिल है और एथिल में एमीन जोड़ देंगे तो एथेनामीन बन जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसका नाम बनना चाहिए एथिलेमीन बनना चाहिए। इसका जो आईयूपीएससी बनेगा एथिल यानी एथिलेमीन बनना चाहिए इसका। ये इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा आईयूपीएससी पद्धति में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, एक और हम श्रृंखला ले सकते हैं। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा। इसमें ये देख रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वो आप समझेंगे इसको। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3 और हमने यहां पर लिख दिया CH। क्या लिख दिया? CH। और यहां पर हम लिखेंगे CH2। क्या लिखेंगे? CH3। और इधर मैंने एमीन यहां पर जोड़ दिया, ये हो गया हमारा NH2। अब इसका आईयूपीएससी नामकरण हम पढ़ें तो यहां पर आप देख रहे हो कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 है। तो 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन में हम क्या जोड़ दें? यहाँ पर जैसे ये बन गया प्रोपेन बन गया, ये हमारा प्रोपेन में हम मतलब एमीन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एमीन। तो ये बन जाएगा प्रोपेनामीन। क्या बनेगा इसका? प्रोपेनेमीन बनेगा। तो इसका नाम जो नामकरण होगा वो बनेगा प्रोपेनेमीन। तो इसको मिलाकर के हम लिख सकते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन में ए लगा दो, ये प्रोपेनेमीन बन जाएगा इसका। इसी तरीके से इसका अगर हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर श्रृंखला के हिसाब से नाम दें 1 2 3 यानी हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग अगर करते हैं तो इसका नाम बनेगा, या करके लिख सकते हैं प्रोपेन 2, क्योंकि ये संख्या कार्बन की है तो ये बनेगा आपका प्रोपेन
क्योंकि प्रोपेन 2 पर एमीन ग्रुप जुड़ा है, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमीन। इसके अलावा एक एग्जांपल और हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 और यहां हम कह रहे हैं C, और इससे पहले हम पढ़ेंगे यहां एक ग्रुप और लगा दूं मेथिल, यानी CH3 है। CH3 के बाद हम लिख सकते हैं CH3 यहां पर, और एक हम एमीन ग्रुप यहां जोड़ दें। एमीन ग्रुप जोड़ने से यहां पर NH2। अब आप देखो यहां पर सीधी श्रृंखला जो बन रही है हमारी, वो 3 कार्बन वाली बन रही है, 1 2 3। तो 3 को बनते हैं प्रोपेन बोलते हैं। और प्रोपेन पर अब कार्बन नंबर 2 पर यहां पर हमारा मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है और एमीन ग्रुप भी जुड़ा है, तो इसका नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ 1 यानी श्रृंखला हम यहीं से नामकरण करेंगे, तो 1 और 2 3। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर हमारा मतलब जो है ये बना हुआ है, तो 2 मेथिल 2 यानी नामकरण दो 2 मेथिल, या कि इसको क्या कहेंगे 2 मेथिल दे दिया हमने। अच्छा, अब उसके बाद इस NH2 2 पे भी जुड़ा हुआ है, तो इसको मेथिल प्रोपेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथिल प्रोपेन। क्यों कहेंगे मेथिल प्रोपेन? क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 मेथिल हो गया, और इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो यहां पर इसका प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन में हमें एमीन भी जोड़ना है, तो यहां लिखेंगे, क्योंकि एमीन भी 2 पर जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एमीन। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल थे, यानी ये हमारे प्राथमिक एमीन से थे। और हम द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसमें क्या रूल्स हैं उसके। यानी ये था हमारा प्राथमिक एमीन से रिलेटेड, और इसका दूसरा जो रूल्स होगा उस पर समझ लीजिए। यानी द्वितीयक और तृतीयक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, यानी ये लिखा है द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पोजीशन पर हम इसके क्या रूल्स बनाएंगे वो देखेंगे। अगर जैसे एक एग्जांपल में यहां पर दे रहा हूं, यहां पर आप देखें कि जैसे एक यहां दे रहा हूं एक एग्जांपल, यहां देखिएगा हमने लिखा यहां CH3। क्या लिखा? CH3। और यहां पर हमने एक एग्जांपल और ले लिया NH। क्या ले लिया? NHCH3। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इस सूत्र में यहां पर NH की यानी अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटे और उनके स्थान पर मेथिल ग्रुप जुड़ गए, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन में के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जब हम IUPAC नामकरण करेंगे, तो नामकरण करते समय हम पहले लिखते हैं N यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये लिखा है, और इस पर मेथिल कितने लगे हैं? 2। तो हम लिखेंगे N मेथिल लिखो, N मेथिल हो गया। अब इसमें ये देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो कार्बन की संख्या 2 होती है, तो इसे क्या बोलते हैं फिर? मेथिलेमीन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये मेथिल लगे हुए हैं 2, और ये आपका हो जाएगा मेथिलेमीन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, क्योंकि ये तृतीयक वाला होगा, और तृतीयक वाले में हम देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये देखो यहां मैं लिख रहा हूं CH3 और CH2 और इस तरीके से N, और यहां पर ये देखिएगा CH2 और CH3, ये सूत्र दिया है। अब आप इसमें देख रहे हो केवल नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब है कि इसे तृतीयक हमारा एमीन है, और तृतीयक एमीन में देख रहे हो C2H5 देख रहे हैं, और C2H5 है, तो ये एथिल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं। तो इसका जो नामकरण हम करेंगे NN करके लिखेंगे, तो यहां हम देख सकते हैं, इसके लिखो N एथिल हो गया। क्या हो गया? N एथिल के बाद फिर आप लिखेंगे N मेथिल, यानी N मेथिल भी कह दो इसको, N मेथिल। अब इसमें कार्बन की संख्या देख लो, N मेथिल, एथेन हो जाएगा, एथेनेमीन बनेगा। ये हमने IUPAC पद्धति के विषय पर आज पढ़ा। तो अगली वीडियो जिसको होगी वो एमीन बनाने की विधियों पर होगा। आज के लिए बस इतना ही।